नमस्कार दोस्तों, आज की ऐसी क्राइम की कहानी है। ऐसी क्राइम की सच्ची घटना है जो आपकी रूह को कँपा देगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। खुश मिजाज रागिनी दुबे सुबह तैयार होकर अपनी छोटी बहन सिया दुबे के साथ घर से पैदल ही स्कूल के लिए निकली थी। वह बलिया जिले के बांसडीह वाली थी। दोनों बहनें सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल में अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। रागिनी दुबे 12वीं कक्षा में थी तो सिया दुबे 11वीं में थी। उस दिन रागिनी महीनों बाद स्कूल जा रही थी। स्कूल जाकर उसे अपने बोर्ड परीक्षा फॉर्म के बारे में पता करना था कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसीलिए परीक्षा फॉर्म के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। दोनों बहनें पड़ोस के गांव बज्झा के काली मंदिर के रास्ते होकर स्कूल जाती थी। उस दिन भी वे बातें करते हुए जा रही थी। जब दोनों काली मंदिर के पास पहुंची तभी अचानक उनके सामने दो बाइक आकर रुक गई। दोनों बाइकों पर 4 लड़के सवार थे। अचानक सामने बाइक देख रागिनी और सिया सकपका गई। वे बाइक से टकराते टकराते बची। यह क्या बदतमीजी है, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? रागिनी लड़कों पर गुर्रा रही थी। गुर्राई, एक बार नहीं 1000 बार रोकूंगा। उन चारों में से एक लड़का बाइक से नीचे उतरते हुए बोला। उसका नाम प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी था। प्रिंस आगे बोला, जाओ, तुम्हें जो करना हो कर लो। तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं, समझी रागिनी? रागिनी बोली, देखो, मैं शराफत से कह रही हूँ, हमारा रास्ता छोड़ो और स्कूल जाने दो। प्रिंस ने अकड़ते हुए कहा, अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम क्या करोगी? सिया ने रागिनी को समझाया, दीदी छोड़ो इन लड़कों को। माँ ने क्या कहा था कि इनके मुंह मत लगना। इनके मुंह लगोगी तो कीचड़ के छींटे हम पर ही पड़ेंगी। चलो हम ही अपना रास्ता बदल देते हैं। रागिनी बोली, नहीं सिवा नहीं, हम बहुत सह चुके, इसके जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दुष्टों ने हमारा जीना हराम करके रखा है। इनसे जितना डरोगी उतना ही यह हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। प्रिंस गुर्राया, और झांसी की रानी किसे औकात दिखाएगी? तुझे पता भी है कि तू किससे पंगा ले रही है? प्रधान कृपा शंकर तिवारी का बेटा हूँ। मिनट में छठी का दूध याद दिला दूंगा। तेरी औकात ही क्या है? मैंने तुझे स्कूल जाने से मना किया था ना, पर तू नहीं मानी। हाँ, तो रागिनी डरने के बजाय प्रिंस के सामने तन कर खड़ी हो गई। तुम मुझे स्कूल जाने से रोकोगे? ऐसा करने वाले तुम होते कौन हो? सिया बोली, दीदी क्यों बेकार की बहस किए जा रही हो? चलो यहाँ से। रागिनी सिया पर चिल्लाई। नहीं सिया, तुम चुप रहो। कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। रोज रोज मर के जीने से तो अच्छा होगा कि एक ही दिन मर जाऊं। कम से कम जिल्लत की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। दुष्टों को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। प्रिंस गुस्से से बोला, तूने किसे दुष्ट कहा? रागिनी भी आंखें दिखाते हुए बोली, तुझे और किसे? इस तरह दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ता देखकर प्रिंस के सभी दोस्त अपनी बाइक से नीचे उतरकर उसके पास जा खड़े हुए। सिया रागिनी को समझाने लगे कि लड़कों से पंगा मत लो, यहाँ से चलो, लेकिन उसने बहन की एक नहीं सुनी। गुस्से से लाल हुए प्रिंस ने आओ देखा न था, उसने रागिनी को जोरदार धक्का मारा। रागिनी लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरी। अभी वह संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि वह उस पर टूट पड़ा। पहले से कमर में खोस कर रखे चाकू से उसने रागिनी के गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ देर तड़पने के बाद रागिनी की मौत हो गई। उसकी हत्या कर वे चारों वहां से फरार हो गए। घटना इतने अप्रत्याशित तरीके से घटी थी कि ना तो रागिनी ही कुछ समझ पाई थी और ना ही सिया। आंखों के सामने बहन की हत्या होते देख
सिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जहां से चीखने की आवाज आ रही थी वहां पहुंच गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो रागिनी खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। वहीं उसकी बहन उसके पास बैठी दहाड़े मारकर रो रही थी। दिन दहाड़े हुई दिल दहला देने वाले इस घटना से सभी सन्न रह गए। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि समाज में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राह चलती बहु बेटियों का जीना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच किसी ने फोन द्वारा घटना की सूचना बांसडीह रोड थाना प्रभारी ब्रजेश शुक्ल को दे दी। गांव वाले रागिनी को पहचानते थे। वह पास के गांव बांस के रहने वाले जितेंद्र दुबे की बेटी थी। इसीलिए उन्होंने जितेंद्र दुबे को भी सूचना दे दी। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना शुरू हो गया। उन्हें जिस अनहोनी की चिंता सता रही थी आखिरकार वह हो गई। जितेंद्र दुबे जिस हालत में थे उसी हालत में घटना स्थल की तरफ दौड़े। वह गांव के काली मंदिर के पास पहुंचे तो वहां उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। लाश के पास ही छोटी बेटी सिया दहाड़े मारकर रो रही थी। बेटी की रक्त रंजित लाश देखकर जितेंद्र भी फपक फपक कर रोने लगे। उन्हें 2-3 दिन पहले ही कुछ शरारती तत्व पर धमकी देकर गए थे कि रागिनी स्कूल गई तो वह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरकार वे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। सूचना पाकर एसआई ब्रजेश शुक्ल फोर्स के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने शव का मुआयना किया। मृतका के गले पर अनेक घाव थे। चूंकि पूरी वारदात मृतका की छोटी बहन सिया के सामने घटित हुई थी इसीलिए उसने एसआई ब्रजेश शुक्ल को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि बझा गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान कृपा शंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी प्रधान का ही भतीजा सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव ने दीदी की हत्या की है। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जितेंद्र दुबे की तहरीर पर ग्राम प्रधान कृपा शंकर तिवारी, उसके बेटे आदित्य उर्फ प्रिंस, सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव के खिलाफ हत्या और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ग्राम प्रधान कृपा शंकर का बेटा प्रिंस सालों से रागिनी को तंग किया करता था। वह रागिनी से एक तरफा प्यार करता था। कई बार वह रागिनी से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन रागिनी ना तो उससे प्यार करती थी और ना ही उसके प्रेम पर अपनी स्वीकृति की मुहर ही लगाई थी। पहले तो रागिनी उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो उसने अपने घर वालों को प्रिंस की रत्तों के बारे में बता दिया। बेटी को परेशान जानकर जितेंद्र को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बात बेटी के मान सम्मान से जुड़ी हुई थी। भला वह इसे कैसे सहन कर सकते थे। वह उसी समय शिकायत लेकर ग्राम प्रधान कृपा शंकर तिवारी के घर जा पहुंचे। संयोग से कृपा शंकर घर पर ही मिल गए। जितेंद्र ने उनके बेटों की हरकतों का पिटारा उनके सामने खोल दिया, लेकिन कृपा शंकर ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानी के घमंड में चूर कृपा शंकर तिवारी ने जितेंद्र को डांट डपट कर भगा दिया। जितेंद्र दुबे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधान से उनके बेटे की शिकायत करनी उन्हें भारी पड़ जाएगी। अगर उन्हें इस बात का ख्याल होता तो वह शिकायत कभी नहीं करते। शिकायत का परिणाम उल्टा यह हुआ कि शाम के समय जब प्रिंस कहीं से घूमकर लौटा तो कृपा शंकर ने उससे पूछा, बांसड़ा जितेंद्र तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आए थे? कह रहे थे कि उनकी बेटी को आते जाते तंग करते हो, क्या बात है? इस पर प्रिंस ने सफाई देते हुए कहा, पापा यह सब गलत है, झूठ है। मैंने उसकी बेटी के साथ कभी बदसलूकी नहीं की है। मैं तो उसकी बेटी को जानता तक नहीं। छेड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बदनाम करने के लिए पंडित जी झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगा। वैसे मैंने पंडित जी को डांट कर भगा दिया है। ठीक किया पापा। प्रिंस के होठों पर जहरीली मुस्कान उभर आई।
प्रिंस ने उस समय तो पिता की आंखों में धूल झोंक कर खुद को बचा लिया। पुत्र मोह में अंधे कृपाशंकर को भी बेटे की करतूत दिखाई नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि प्रिंस की आंखों में दुबे की बेटी अग्ने के लिए नफरत और गुस्से का लावा फूट पड़ा। उसे लगा कि पंडित की हिम्मत कैसे हुई कि उसके घर शिकायत करने आ गया। प्रिंस ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। आखिर उसने वही किया जो उसके मन में ठान लिया था। दिन दहाड़े रागिनी की हत्या के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई थी। मामला बेहद गंभीर था, इसीलिए एसपी सुजाता सिंह ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश दिए। कप्तान का आदेश पाते ही एसआई ब्रजेश शुक्ला अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों को तलाशने में जुट गए। 8 अगस्त 2017 को पुलिस ने जिले से बाहर जाने वाले सभी रास्ते को सीज कर दिया। पुलिस को इसका लाभ भी मिला। बलिया से होकर गोरखपुर जाने वाली रोड पर 2 आरोपी प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी और दीपू यादव उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब वह जिला छोड़कर गोरखपुर जा रहे थे, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें थाना बासंडा दोनों आरोपियों से रागिनी दुबे की हत्या के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। पहले तो प्रिंस ने पुलिस को अपने पिता की ताकत की धौंस दिखाई, लेकिन कानून के सामने उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। आखिर दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाकी के 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ और बयानों के आधार पर दिल दहला देने वाली जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 55 वर्षीय जितेंद्र दुबे मूलतः बलिया जिले के बांसडीह सदस्यों के परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा अमन दुबे था। निजी व्यवसाय से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका परिवार संस्कारी था। उनकी तीनों बेटियां गांव में मिसाल के तौर पर गिनी जाती थी, क्योंकि तीनों ही अपने काम से काम रखती थी। वे ना तो अनर्गल किसी दूसरे के घर उठती बैठती थी और ना ही फालतू की गप्पे लड़ाती थी। वे पढ़ाई के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती थी। दुबे जी बेटियों को बेटे से कम नहीं आंकते थे। कभी तो उनकी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। बेटियां भी पिता पर विश्वास हमेशा खरा उतरने की कोशिश करती थी। तीनों बेटियों ने नेहा दुबे बीए में पढ़ती थी। रागिनी दुबे 11वीं पास करके 12वीं में गई थी, जबकि सिया दुबे 11वीं में थी। स्वभाव में रागिनी, नेहा और सिया दोनों में बिल्कुल अलग थी। रागिनी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के कामकाज तक सब में अव्वल रहती थी। वह शर्मीली और भावुक किस्म की लड़की थी। जरा सी डांट पर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। बात 2015 के करीब की है। रागिनी और सिया दोनों सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल से अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। उस समय रागिनी 10वीं में थी और सिवा 9वीं में। दोनों बहनें घर से रोजाना बझा गांव होकर पैदल ही स्कूल के लिए जाती आती थी। बझा गांव के ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य उन्हें स्कूल आते जाते बड़े गौर से देखा करता। प्रिंस पहली ही नज़र में रागिनी पर फिदा हो गया था। तो रागिनी साधारण शक्ल सूरत की, मगर उसमें गजब का आकर्षण था। रागिनी और सिवा जब भी स्कूल जाया करती, वह उसके इंतजार में गांव के बाहर 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। वह उन्हें तब तक निहारता रहता जब तक रागिनी और सिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी, जबकि दोनों बहनें उसकी बातों को नज़रअंदाज करने के बिना कोई प्रतिक्रिया किए स्कूल के लिए निकल जाती थी। ऐसा नहीं था कि दोनों बहनें उसके इरादों से जानी थी, वे उनके मकसद को भली भांति जान गई थी। रागिनी प्रिंस से जितनी दूर भागती थी, प्रिंस उतना ही उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। 17 वर्षीय आदित्य उर्फ प्रिंस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बजगांव का रहने वाला था। उसका पिता कृपाशंकर तिवारी गांव का प्रधान था। प्रधान तिवारी के इलाके में तूती बोलती थी। उससे टकराने की कोई हिमाकत नहीं करता था। जो उससे टकराने की जुर्रत भी करता था, उसे अपनी पावर का एहसास करा देता था।
उसकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पहुंच थी। ऊंची पहुंच ने प्रधान तिवारी को घमंडी बना दिया था। गांव प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था। पिता की ही तरह प्रिंस भी अभिमानी स्वभाव का था, जिसे चाहे वह उससे उलझ जाता था और मारपीट पर आमादा हो जाता था। वह जब भी चलता था उसके साथ साथ 5-7 लड़कों की टोली चलती थी। उसकी टोली में नीरज तिवारी, सोनू तिवारी और दीपू यादव खासम खास थे। यह तीनों प्रिंस के लिए किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहते थे, इसीलिए वह इन पर पानी की तरह पैसे बहाता था। प्रिंस रागिनी से एक तरफा मोहब्बत करता था। उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जबकि रागिनी उससे प्यार करना तो दूर, उससे बात तक करना उचित नहीं समझती थी। रागिनी के प्यार में प्रिंस इस कदर पागल था कि उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। ना तो यार दोस्तों से पहले की तरह ज़्यादा मिलता था और ना ही उनसे बातें करता था। प्रिंस की हालत देखकर उसके दोस्त नीरज और दीपू परेशान रहने लगे थे। यार की जिंदगी की सलामती के खातिर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह उसका प्यार यार के कदमों में लाकर डालेंगे। नीरज, सोनू और दीपू तीनों ने मिलकर एक दिन रागिनी और सिया को स्कूल जाते समय रास्ते में रोक लिया। तीनों के अचानक से रास्ता रोकने की से दोनों बहनें बुरी तरह से डर गईं। रागिनी हिम्मत जुटाकर बोली, यह क्या बदतमीजी है? तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? हटो, हमें स्कूल जाने दो। नीरज बोला, हम तुम्हारे रास्ते से भी हट जाएंगे और तुम्हें स्कूल भी जाने देंगे, बस तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी होंगी। रागिनी नाराजगी भरे लहजे में बोली, तो मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी और ना ही सुनूंगी, बस तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। नीरज ने कहा, देखो रागिनी, यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। रागिनी बोली, मैंने कहा ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है जो राह चलते आवारा किस्म के लड़के से मुंह लगे? नीरज रागिनी के सामने गिड़गिड़ाया, देखो रागिनी, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, खानदानी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो मेरा भाई जो तुमसे प्यार करता है मर जाएगा, तुम उसे बचा लो। तुम्हारा भाई मरता है तो मरे मेरी बला से, मैं उसे प्यार नहीं करती। एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद इस तरह की वाहियात बात फिर से मेरे सामने मत दोहराना, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, समझे नीरज? नीरज को खरी खोटी सुनाती हुई रागिनी और सिया चली गई। रागिनी की बातें नीरज ने दिल को लग गई थी। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि रागिनी उसे ऐसा जवाब दे सकती है। रागिनी की बातों से उसे काफी गहरा आघात पहुंचा था। चूंकि मामला उसके भाई के प्यार से जुड़ा था, इसीलिए उसने रागिनी के अपमान को अमृत समझकर पी लिया था। उस समय तो नीरज और उसके दोस्तों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीरज यह बात अपने तक सीमित नहीं रख सका। उसने घर जाकर यह बात प्रिंस से बता दी। भाई की बात सुनकर प्रिंस गुस्से से उबल पड़ा कि रागिनी की ऐसी मजाल जो उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। अगर वह मेरे प्यार को ठुकरा सकती है तो मैं भी उसे जीने नहीं दूंगा। अगर वह मेरी नहीं सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। प्रिंस के गुस्से को नीरज और उसके दोस्तों ने और हवा दे दी थी। रागिनी के प्यार में मर मिटने वाला जुनूनी आशिक प्रिंस ठुकराए जाने के बाद एकदम फिल्मी खलनायक बन गया था। उस दिन के बाद से रागिनी जब भी कहीं जाती आती दिखती, प्रिंस चारों दोस्तों के साथ मिलकर अश्लील शब्दों की फपकियां कसकर उसे जलील करता, उसे छेड़ता रहता था। और तो और वह दोस्तों को लेकर उसके घर तक धमकाने के लिए पहुंच जाता था। प्रिंस के इस रवैये से उसके घर वाले परेशान हो गए थे। डर के मारे रागिनी ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। प्रिंस का खौफ रागिनी के दिल में बैठ गया था।
जब बात हद से आगे बढ़ गई तो रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने बांसड़ा के में प्रिंस और उसके दोस्तों के खिलाफ लिखित शिकायत किया, लेकिन प्रधान कृपाशंकर की राजन पहुंच की वजह से मामला वहीं रफा दफा हो गया था। इसके बाद प्रिंस और भी उग्र हो गया। वह सोचता था कि जितेंद्र दुबे ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत करने की जुर्रत कैसे की। बात अप्रैल 2017 की है। प्रिंस अपने तीनों दोस्तों नीरज, सोनू और दीपू यादव को लेकर जितेंद्र दुबे के घर गया और उन्हें धमकाया कि आज के बाद तुम्हारी बेटी रागिनी अगर स्कूल पढ़ने गई तो वह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसकी धमकी के बाद रागिनी के घर वाले डर गए। उन्होंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। कई महीनों तक स्कूल नहीं गई। इस वर्ष उसका इंटरमीडिएट था। स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 8 अगस्त 2017 को छोटी बहन सिया के साथ स्कूल जा रही थी। पता नहीं कैसे प्रिंस को रागिनी के आने की खबर मिल गई और उसने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने रागिनी हत्याकांड के नामजद 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों प्रिंस और दीपू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 3 आरोपी प्रधान कृपाशंकर, नीरज तिवारी और सोनू फरार होने के कामयाब हो गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर मृतका की बड़ी बहन नेहा तिवारी सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और धरने पर बैठ गई। उन लोगों ने परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकी के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के नेता सागर सिंह राहुल ने भी लापरवाही बरतने के लिए पुलिस प्रशासन को कोसा। तब कहीं जाकर बाकी के आरोपियों प्रधान कृपाशंकर तिवारी, सोनू तिवारी और नीरज तिवारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की आगे की कहानी में, जिससे आप सचेत होते रहें और जागरूक होते रहें। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें।